नमस्कार। ज्ञान एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। नक्षत्रों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ओर चर्चा करेंगे। यह राशि चक्र में 266 डिग्री 40 मिनट से 280 डिग्री तक अवस्थित है। इसके देवता विश्व देवता हैं, अर्थात देवताओं का समूह है। धनु इसकी राशि है। यह धनु राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से मकर राशि में 10 डिग्री तक अवस्थित है। यह नक्षत्र शुभ वृद्धिकारक राजसिक स्त्री नक्षत्र है। जाति क्षत्रिय है। योनि नकुल यानी नेवला है। योनि वैर सर्प है। गण मनुष्य है और नाड़ी मध्य है। यह दक्षिण दिशा का द्योतक होता है। इसमें 2 तारे होते हैं। यह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की तरह ही अपराजित नक्षत्र है। चारपाई की तरह चौड़े वाले भाग वाला ये इसका प्रतीक है। विश्वदेव जो इसको देवता हैं वो 12 देवताओं के समूह हैं, अर्थात वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, कुरु, पुरुश्वाह, भद्रवास, रोदक या लोदक, ध्वनि या धूरी। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह ओम है, क्योंकि 12 में से किसको महत्वपूर्ण माना जाए इसकी कोई व्याख्या नहीं है। ऋग्वेद में भी इसका चिन्ह ओम है। इस नक्षत्र के जातक धर्मपरायण, निर्दोष, सदाचारी, आध्यात्मिक, ताकतवर, धैर्यशाली एवं टिकाऊ होते हैं। जीवन का उत्तरार्ध सुखी होता है, यानी कि जीवन का पहला फेज संघर्षमय होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले महत्वपूर्ण लोग महेश योगी, रजनीश या ओशो, जिन्होंने अपना एक नया धर्म ही चला दिया था, या मजहब या संप्रदाय कह सकते हैं आप, बराक ओबामा। स्त्री पुरुष दोनों जातकों को प्रचुर लैंगिक सुख मिलता है। इस नक्षत्र में विवाह के बाद चमक दमक बढ़ जाती है। अधिक मित्र होते हैं। स्थूल लंबी देह, विजयी, सुखी वीर होते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलें तो ये और विजयी हो सकते हैं। पीठ या चेहरे पर मस्सा या तिल का निशान जरूर होता है। जातक निष्कपट, मृदुभाषी, भला चाहने वाला, किसी के आगे न झुकने वाला होता है। अज्ञानता में हुई गलती पर क्षमा मांगने वाला भी होता है। जवाबदारियों को पूरा करने के लिए अड़चन का सामना करना पड़ता है। हालांकि कर्मठ होते हैं, खुद के प्रयास से सफल होंगे अगर ये खुद प्रयास करेंगे तब। और जो अच्छा फल इसमें बताया जा रहा है ये डिपेंड करता है कि उस नक्षत्र पे कौन से ग्रह की दृष्टि है, ये भी थोड़ा डिफ्लेक्ट करता है। जैसे राहु केतु का अगर दृष्टि हो या फिर उसका प्रभाव हो तो थोड़ा विचलन होगा फलों में। ये बाधाओं का सामना करने वाले भी होते हैं, क्योंकि ये अपराजित नक्षत्र है और इस नक्षत्र में कार्य जो शुरू होता है उसमें हमेशा विजयी मिलती है। इस नक्षत्र के जातक के 28 से 31 वर्ष प्लस माइनस 1-2 वर्ष अगर आप कर लें तो इस बीच में इनके जीवन में आवश्यक बदलाव होता है, जो बदलाव इन्हें आजीवन लेकर चलना पड़ता है। इनका स्वास्थ्य अस्थिर होता है, मतलब स्वास्थ्य में अप डाउन्स होते रहेंगे। पारिवारिक जीवन इनका बचपन से ही थोड़ा बाधा युक्त होता है। हालांकि ये जीवन के बढ़ते क्रम के साथ बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अगर कुंडली मिलाकर भी विवाह किया जाता है तब भी इस नक्षत्र के जातकों का वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत खटपट या थोड़ा बहुत मनमुटाव बना ही रहता है। अगर कुंडली मिला के न किया जाए तो ये समस्या और बढ़ जाती है। इस नक्षत्र के कारकत्व की चर्चा करें तो कुश्ती, द्वंद्व युद्ध, हाथी घोड़ों का व्यवसाय, वाहन व्यवसाय, देवता भक्ति। हालांकि ये देवता भक्ति करते हैं लेकिन देवता से डरते भी हैं, धर्म भीरू भी होते हैं ये। पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थ, टिम्बर मर्चेंट, युद्ध कलाएँ, फैशन के सामान, बड़े उद्योग आदि चलाना, मतलब कि इनका युद्ध करना इन्हें काफ़ी पसंद होता है। युद्ध करना, लड़ाई करना, वाद विवाद करना, इन सब चीज़ों में भी ये पीछे नहीं हटते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों में कृतज्ञता की भावना रहती है। ये लोग धार्मिक या धर्म भीरू होते हैं, अर्थात भगवान से डरने वाले भी होते हैं। इन्हें पुत्रों का सुख प्राप्त होता है। प्रायः ये लोग विद्या या विनय से संपन्न होते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कौन सा ग्रह इस पर दृष्टि डाल रहा है। इसमें फलों में न्यूनतम या अधिकतम हो सकता है। इनकी पत्नी या फिर इस जातक अगर स्त्री हैं तो इनके जो पति होते हैं वो सुंदर या सुंदर व सुयोग्य होते हैं। वे स्वयं भी आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। नारद जी ने कहा है, कृतज्ञ हो धार्मिक सूर हो, बहुपुत्र विनीतवान, शुक्रत्र सुपुरुश्च, वैश्रवण नक्षत्र संभव। इन लोगों में अपनी वेशभूषा के प्रति अतिरिक्त सावधानी देखी जाती है। बोलने में मधुरता इनका अतिरिक्त गुण है। ये लोग प्रायः प्रवास पर रहते हैं, अर्थात इन्हें यात्रा करना अच्छा लगता है। रमणीय स्थानों पर घूमना अच्छा लगता है। वन पहाड़ आदि में जाना अच्छा लगता है।
इनमें विशेष आकर्षण होता है। इसी आदत कारण ये तीर्थ यात्राएं भी खूब करते हैं। ये पराशर जी का मत है। इन्हें शिल्पकला अर्थात उद्योग आदि से संबंधित कलाएं, शिल्प का ज्ञान होता है। अतः ये लोग वास्तुकार, मिस्त्री, नक्शनवीस, इंजीनियर, भवन निर्माता आदि हो सकते हैं। और ये अगर कुछ नहीं हुए तो कम से कम घर तो 1-2 बना ही सकते हैं ये लोग। इनका पारिवारिक जीवन प्रायः शांत व सुखी होता है। अधिक मित्र बनाना इनकी आदत होती है। ये लोग मौलिक रूप से धार्मिक विचारों वाले होते हैं। साधुजनों की सेवा भी कभी कभी करते हैं तथा दान्य पुण्य के कामों में भी ये पीछे नहीं हटते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो पहला चरण है, इसका एक चरण धनु राशि में पड़ता है। धनु राशि के स्वामी हो गए गुरु और इस नक्षत्र के स्वामी हो गए सूर्य। उत्तराषाढ़ा के स्वामी होते हैं सूर्य। अब पहला वाला जो चरण है जिसमें कि धनु वाला है, तो गुरु आप अगर नक्षत्र अपना देख रहे हैं तो चरण फल जरूर देखें, चरण कौन सा पड़ रहा है। अगर पहला चरण है तो इस नक्षत्र के जातक, उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के जातक शुक्र, माफ़ कीजिए, गुरु और सूर्य, ये दोनों से प्रभावित होते हैं। गुरु होता है ज्ञान और प्रवचन करने वाला, धर्म को मानने वाला, और सूर्य होता है दृढ़ संकल्प को दिखाने वाला, आत्मविश्वास को दिखाने वाला। तो इस पहला चरण इनका काफ़ी अच्छा होता है। पहला चरण में अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। अब जो दूसरा, तीसरा, चौथा चरण जो है वो मकर राशि में पड़ता है। मकर राशि के स्वामी हो गए शनि और इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य। अब शनि और सूर्य का संबंध आपस में पिता पुत्र का संबंध है, हालांकि मधुरता वाली संबंध नहीं है, क्योंकि जो शनि हैं वो सेवक का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो सूर्य हैं वो राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये दोनों में परस्पर मतभेद होते रहता है। तो ये लास्ट का जो 3 चरण है इसमें थोड़े ये लोग कम बोलने वाले भी या फिर ढीठ प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, या फिर किसी से मतभेद रखने वाले भी ये लोग इस नक्षत्र के जातक होते हैं। और जो लास्ट का जो 3 चरण है वो दशम राशि में पड़ रहा है। दशम मतलब कि कर्म क्षेत्र। तो ये लोग थोड़े कर्मठ भी होते हैं, अर्थात अगर ये बोल रहे हैं, आत्मविश्वास से अपने प्रवचन दे रहे हैं, तो साथ ही साथ अपना कार्य भी अपना निपटा लेते हैं ये लोग। सेवा भाव भी इनमें कूट कूट के होता है, भरा हुआ होता है। हालांकि ये कहीं पर भी सर्वथा ज़्यादा बोल जाते हैं या फिर अनुचित बोल जाते हैं, क्योंकि शनि थोड़ी भाषा के स्तर को गिरा देता है। तो भाषा के स्तर को गिराने से, और सूर्य कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरे हौसला आवाज़ में ये अल्प ज्ञान को प्रदर्शित कर देते हैं। अब शनि इन्हें थोड़ा कर्तव्यनिष्ठ भी बनाता है, कर्मयोगी भी बनाता है, तो ये कार्य भी अच्छा कर लेते हैं। ये राजनीति में माहिर होते हैं, राजनीति में सफलता मिलती है इन्हें। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले चरण में मिलेंगे।